गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करती हूँ दिल से आज के सेशन में, आज के जूम सेशन में। तो हम सभी जानते हैं आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होने वाला है। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। हमारा जो एमसी आज का प्रोग्राम कुछ ही देर में स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं मेरी मेंटर मिस्टर चंचल शर्कर जी को मैं दिल से मेरा प्रणाम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज के एमसी जो है मिस मानसी दे, Senior Director in Modi Care Platform. Please welcome ma'am and start the program. Thank you, Devatuti. And good Modi Care morning, everyone. मैं मानसी दे मोदी केयर इंडिया से आप सबकी स्वागत करती हूँ इस जूम मीटिंग में। वन टीम मॉर्निंग की तरफ से भी स्वागत करती हूँ आप सबको। आशा करती हूँ आप सब सेफ हो, अपने घर के अंदर हो और ये मोदी केयर बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हो। जो आज लोग नए आए हैं इस बिजनेस में, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। और आशा करती हूँ आज की मीटिंग के बाद आपके दिल में अगर कुछ भी है, मतलब जैसे सोच रहे हो कि कुछ नेगेटिविटी जिंदगी में कुछ दिख रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कोरोना सिचुएशन चल रहा है तो लग रहा है लोगों को कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा नहीं होगा। अगर इस बिजनेस मीटिंग में आप आए हो, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है ये आप इस मीटिंग के बाद जल्दी से समझ जाओगे। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों और अपने दिमाग में जो भी है उसको एकदम निकाल दीजिए। खाली पूरा दिमाग पूरा खाली करना होगा और एक डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आज जिनको हम सुनने वाले हैं, आज हम लोग सही में बहुत लकी है जो हमारे लीडर है जिनको आज हम सुनने वाले हैं। आज सही में हम लोगों का बहुत लकी डे है जो इनको सुनने का मौका आज हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं, ये मोदी केयर इंडिया में एक प्लैटिनम डायरेक्टर है और इन्होंने कार फंड अचीव किया है, इन्होंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। और दोस्तों साथ ही साथ जैसे कि एक लीडर का काम होता है, मतलब एक अच्छे लीडर का जो नीति होता है वो होता है सिर्फ खुद नहीं, अपने टीम में अपने साथियों को लेके चलना। इसलिए उनके टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कार फंड अचीव किया है, जिन्होंने ट्रैवल बैन अचीव किया है और ऐसे ही अपने साथियों को कदम से कदम मिला के वो मोदी केयर में बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मोदी केयर में जो बिजनेस है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या करना होता है, कैसे इन्होंने इस मंजिल को हासिल किया, क्या क्या करना पड़ता है इस मोदी केयर में, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है और आगे चल के किसको, जैसे आप किसी के पास जाती हो तो क्या बोलना होगा, क्या सीखना है, इसमें क्या है ऐसा जो आप आगे चल के अपनी जिंदगी की जो भी ख्वाहिश है आपकी। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो या अच्छा घर हो या अच्छी मैं अपनी फैमिली को लेकर अच्छी जगह में टूर करूँ, फॉरेन ट्रिप में जाऊँ। ऐसे सबकी जिंदगी का ख्वाहिश होता है। तो जैसे हम लोग होते हैं मिडिल क्लास, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते तो है मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसी बैलेंस नहीं होती है या फिर वो जगह हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं कि जहां से हम लोग अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आज यहाँ पे जो आए हो और जिस बिजनेस के बारे में आप लोग सुनने वाले हो, यहाँ से आप अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, अभी आपको लगेगा जैसे बहुत सारे लोग अभी नए नए जुड़े हैं यहाँ पे तो सोच रहे हैं कि इतना करना होता है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग सुनेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि इतना ही करना होता है। और ये हम लोग सोच रहे थे कितना कठिन हो सकता है। ये बिल्कुल भी कठिन बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये दिल का बिजनेस है। दिल से आप इस बिजनेस में आओगे और दिल से आप सोचोगे कि बस यही करना होता है, इस बिजनेस को प्यार दोगे तो ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे आज हम जिसको सुनने वाले हैं, जिनको सुनने वाले हैं, वो अभी तक जहां तक गए हैं, जहां तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आप सोच सकते हो कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है और कैसे इसको करना है। तो दोस्तों मैं अपना ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से उनको बुलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। तो मैं जल्दी से बुलाती हूँ मिस्टर इंद्रनील रॉय को। सर प्लीज, आपका आपके लिए ये जूम मीटिंग है, आप प्लीज यहाँ पे आइए, जूम सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो सेशन है क्यों करेंगे ये सभी कुछ मानसी जी ने अभी तक बता दिया है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, तो हम एक बार देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है जो एकदम नया है, हम लोग का नया गेस्ट कौन कौन है। कुड यू प्लीज रेज योर हैंड एक बार जल्दी तो जाके हमको पता चल जाएगा कि भाई कितना आदमी है यहाँ पे नया। तो आप ही लोग को लिए ही आज का ये प्रोग्राम है। तो मैं ये आपका ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि सर जी
आपका जो टाइम, आप कीमती जो टाइम आप निकल के यहाँ पे आए हो और जिनका बुलाई पे आप लोग यहाँ पे आए हो, वो टाइम आपको खराब नहीं जाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आधा घंटे या 40 मिनट हम आपके साथ है, तो उसी में आपका मतलब अच्छा ही लगेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आज का जो सेशन है, ये एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। लेकिन वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाने का पहले मैं थोड़ा आप लोग का साथ एक मतलब मैं दोस्ती बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तब जाके पता चलेगा कि भाई हम भी है, आप भी है। और ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, वो कैसा है, शुरुआत में कैसी थी और कैसा ये मोनोटोनस। जैसे हम मतलब जब हम लोग छोटा थे, तब हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते थे। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम शुरू में हम लोग को पता नहीं चलता था कि इसका अंदर इतना सारा सवाल है, इतना सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग को जो टीचर थे, वो लोग हम लोग को बताए कि देखो इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर उसका क्या आंसर होगा वो हम लोग को बना के दिया है। हम लोग को मतलब उसको तैयार किया और फिर जाके हम एग्जाम में लिख के आए। तो ऐसे ही बहुत सारा सवाल, हम जिंदगी तो गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सवाल हम लोग का बीच में है, जिसका मतलब उसका सवाल कभी हम लोग किया ही नहीं खुद पे। तो वो आज हम आपको थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। तो जाने का पहले, क्या जिंदगी हम लोग जी रहे, वी आर लीडिंग अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ। हम शुरू से हम लोग ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड कर रहे हैं। हम लोग का जो ड्रीम्स था, वो ड्रीम्स मतलब हम कभी नहीं कर रहे। तो हम कुछ स्टोरी के साथ ये सेशन शुरू करेंगे। स्टोरी ऐसे ही है, एक स्टोरी, पहला जो स्टोरी हम बोलना चाहते हैं, स्टोरी ऐसे ही है। एक लड़का, वो क्लास 2-3 में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है या 3 में पढ़ता है। तो उनका पिताजी उनको बोला, जब बेटा तेरा क्या क्या ड्रीम है, क्या तू बनना चाहता है, क्या तू करना चाहता है, तो अपना क्या ड्रीम है वो लिख। तो बच्चा ने क्या किया, अपना एक पूरा कॉपी बुक उन्होंने भर्ती कर दिया। मैंने ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मतलब वो पूरा एक कॉपी खत्म। धीरे धीरे वो बच्चा जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक क्लास का कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे वो क्लास 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया या माध्यमिक कंप्लीट किया, उसके बाद उनके पिताजी ने उनको पूछा, बेटा तेरा ड्रीम क्या है, अभी तेरा ड्रीम क्या है। तो तब जाके देखा गया कि वो लड़का का ड्रीम जो 5-6 पढ़ने का था, वो छोटा होते होते 1 पढ़ने में आ गया, 1 पढ़ने में आ गया। फिर जिंदगी चल रही, वो क्लास 12 पास किया है। उसके बाद उसका पिताजी उनको फिर पूछ रहे, बेटा अभी तेरा ड्रीम क्या है। तो देखा जा रहा है उसका उसी टाइम उसका ड्रीम 4-5 लाइन में आ गया। फिर वो हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया, हायर सेकेंडरी कंप्लीट हुआ है, हायर सेकेंडरी कंप्लीट हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। फिर नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में जाने मांगते, मतलब वो ग्रेजुएशन उतना भी अच्छा नहीं है कि उसको ऑनर्स मिले, तो पास कोर्स में वो आ गया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर पिताजी ने पूछ रहा है, बेटा तेरा ड्रीम क्या है। तब जाके वो पिताजी को बोल रहे, पिताजी कुछ भी होने से चलेगा। तो ऐसा ही होता है, हम शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे जिंदगी आगे निकलते हैं, तो इतना सारी नेगेटिविटी हम लोग का सामने आता है। फिर हम लोग का जो रिलेटिव्स है, बहुत सारा नेगेटिविटी, हम लोग को ना 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 सुनते सुनते हम लोग का जो मॉरल है, हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है, वो लेवल धीरे धीरे घटते चला जाता है। फिर जाके जिंदगी ऐसा ही होता है कि भाई अभी कुछ होने से ही चलेगा, कुछ होने से, तो मतलब उनका कोई फोकस विजन ये हम लोग के पास नहीं रहते। तो क्योंकि जो हम लोग का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें वो फोकस करने वाला कुछ चीज है ही नहीं। तो इसीलिए चलो वो बात छोड़ दिया मैंने। फिर हमने जो बोला कि अभी लाइफ को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कि कॉम्प्रोमाइजेशन किस लेवल पे जा सकता है, हम आपको एक स्टोरी बोलना चाहते हैं। देखिए जिंदगी में ऐसा होता है, मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन। इसलिए मेरा जब ये स्टोरी सुने थे मैंने, तो उसी टाइम मेरे को लगा कि ऐसा होता है, और आदमी कैसा कैसा रहता है, कितना सरल होता है आदमी। तो स्टोरी ऐसा ही है कि गांव में एक
फैमिली था, मतलब एक हस्बैंड वाइफ था। तो बहुत सीधा सीधा साधा आदमी था वो, जो हस्बैंड था वो बहुत सीधा साधा आदमी था, और उनका जो बीवी थी वो थोड़ा बहुत मतलब उसका थोड़ा बहुत लेखा पढ़ा वो ज्यादा किया है, थोड़ा ये किया है, और वो भी गांव के ही थे, लेकिन थोड़ा मतलब क्या बोलता है सिटी टाइप में था। तो जैसे ही वो गांव का शादी होने के बाद गया है, तो जो लोकेलिटी है उसमें और भी बहुत सारी औरत है, तो उन लोग का जो लड़का बच्चा बच्चा लोग था उनको सब वो पढ़ाती थी। तो उसका एक परिचय था, सभी उसको रेस्पेक्ट भी करते थे। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि अपने हस्बैंड को, मेरे को तुम एक बार शहर में लेके जाएगा, कलकत्ता लेके जाएगा। कलकत्ता मैंने कभी नहीं गया, कलकत्ता लेके जाएगा, सुना है उधर बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी है, मेट्रो है, बहुत कुछ देखने का है। और फिर ये भी सुना है उधर कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट बोल के एक रास्ता है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत सुंदर खाना मिलता है, तुम कहीं एक दिन हमको लेके जाएगा। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो, एक दिन तुमको लेके जाएंगे। तो ऐसा ही एक छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, दोनों ने वहाँ पर कलकत्ता आया है, कलकत्ता घूमा है सुबह से लेके शाम तक, म्यूजियम गया है, चिड़ियाघर गया है, बहुत सारा जगह घूमा है, टायर्ड भी हो गया है। शाम का टाइम वो पूछ के पार्क स्ट्रीट पे पहुंचा। तो पार्क स्ट्रीट में पहुंच के एक रेस्टोरेंट देखा उनको, तो रेस्टोरेंट में घुसा। तो जैसे ही घुसा तो उतना वो एकदम एयर कंडीशन चिल रेस्टोरेंट है, उधर घुसने से ही उनका थोड़ा ये हो गया मतलब। और वो देखा कि उसका जो ड्रेस कोड है और उधर रेस्टोरेंट का अंदर जो जो आदमी है उन लोग का ड्रेस कोड में तो अपने आप वो थोड़ा डाउन हो गया। तो जैसे ही वेटर आया, हाँ बोलिए, तो सर हम लोग को कुछ खाने का है, तो आइए आइए बैठिए बैठिए। तो बैठे, फिर इन्होंने देख रहा है क्या मिल सकता है, क्योंकि हस्बैंड का पास घर जाने का पैसा छोड़ के केवल मात्र 100 रुपया ही है उनके पास। मतलब यहाँ से अपना गांव जाने के लिए जितना पैसा वो ट्रांसपोर्ट में लगेगा उस पैसा छोड़ के सिर्फ 100 रुपया उनका पास है। तो 100 रुपया में दोनों को खाने का है उधर। तो जो भी देख रहा है मतलब वो सभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक जगह में लिखा है हॉट कॉफी 50 रुपीज। तो बोले चलो ये हॉट कॉफी खा सकते हैं। तो बोले दादा हमको ये 2 हॉट कॉफी दीजिए, हम आके 2 हॉट कॉफी दिए। तो 2 वेटर ने आके 2 हॉट कॉफी दिया है। जैसे ही वो हॉट कॉफी मिला है तो वो हस्बैंड क्या किया, वो कॉफी का मग उठाया और तुरंत चू चू करके पीने लगे। तो बीवी बोला अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो होठ जल जाएगा, तो ठोट पुड़े जाए, तुम यहाँ तो गरम कॉफी आराम भावे खाচ্ছ কেন। তখন হাজবেন্ড বলছে अरे गिन्नी तुम भी पी लो, बीवी तुम भी पी लो, नहीं तो ये कॉफी ठंडा हो जाएगा, और इधर लिखा है हॉट कॉफी 50 रुपया और कोल्ड कॉफी 100 रुपया, फिर 100-200 रुपया लगेगा, हम नहीं दे पाएंगे, हमको हम लोग को इधर रोक के रखेंगे, तो हम गांव वापस घर नहीं जा पाएंगे। मतलब कॉम्प्रोमाइजेशन लेवल इतना ही है, और आदमी का सरलपन इतना ही है कि नहीं। इधर बहुत सारे होंगे, बहुत हम लोग का जो ये यंग एज में बहुत सारा इधर होंगे, और हम लोग भी ऐसा जिंदगी पहले गुजर चुके हैं, तो वो थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। एक बार देखिए हम लोग कभी कैसा होता था। तो ये जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ, स्टोरी ऐसे ही है कुछ कि ये 2 लवर्स है, 2 लवर्स है, कॉलेज में पढ़ता है, वो मॉर्निंग कॉलेज है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद ये दोनों ने खाने जाता है, अड्डा मारने जाता है। तो एक बार एक कॉफी शॉप में गया है, कॉफी शॉप में पहुंचा है, कॉफी शॉप में बैठा है, दोनों ने आलाप ये कर रहे हैं, वो लवर्स है दोनों, सोच रहे हैं अपना शादी करेंगे, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। तो वो एक कॉफी शॉप में जाके बैठा है। तो जैसे कॉफी शॉप में गया, वेटर ने उनको अपना मेनू कार्ड दिया। तो लड़की अपना बाएं तरफ का जो जो खाने का नाम है वो सब देंगे, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन स्प्रिंग रोल है, चिकन ऐसा है वैसा है, वो अरे ये बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ हम लोग उस दिन पार्टी किया था, वहाँ पे ये खाया था, बहुत बढ़िया है, तुमको मालूम है, ऐसा ऐसा वो बोलने लगे। और लड़का डायना का तरफ जो प्राइस है वो देख रहे। ऐसे ही होता है हम लोग का सर। ऐसा नो थोड़ा आंसर दीजिएगा, कोई बहुत सारा है सर, हमको थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसा ही होता है। तो फिर वो लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं।
अपना डिस्कशन कर रहे हैं, चलो ना हम लोग तो अभी तो कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन, उसके बाद हमको भी बड़ी नौकरी मिल जाएगा, तुमको भी तुम्हारा भी एमबीए खत्म हो जाएगा तो तुमको भी एक अच्छा तरह नौकरी मिल जाएगा, फिर हम लोग शादी करेंगे, शादी करने के बाद हम लोग अच्छा बोलो तो स्विट्जरलैंड तुम कहाँ जाना मांगते हो, हम लोग हनीमून कहाँ करेंगे? तो लड़का बोला कि हम तुमको स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे। कुछ नहीं 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 सुनो ना, मेरा तो ना वो वर्टिगो का प्रॉब्लम है, स्विट्जरलैंड नहीं, हमको कोई सी बीच में लेगा। ठीक है, तुमको हम बाली आइलैंड लेके जाएंगे, बाली दुनिया का सबसे बढ़िया सी बीच है, हम तुमको वहां पे लेके जाएंगे, या तुमको हम पटाया बीच में लेके जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने ड्रीम अपना अपना सोचता है, पटाया बीच में हम लोग जाएंगे, तो अपना ड्रीम उन्होंने सजाया है। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उन लोग का एमबीए कंप्लीट हो गया, नौकरी मिल गया, शादी हुआ। तो शादी का दिन लड़की ने बताया, उनका जो रिलेटिव है सबको बताया, दोस्त वोस्त सबको बताया कि अनु हम लोग तो बाली आइलैंड जाएंगे या पटाया बीच में हम लोग अपना पटाया जाएंगे, हम लोग अपना हनीमून करने के। फिर शादी हो गया, खत्म, एक सप्ताह हो गया, दो हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, अरे क्या हुआ हम लोग का हनीमून का क्या हुआ? अरे जल्दी जल्दी शादी किया है, बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया, देखते हैं तो करते हैं। ऐसे करते करते 1 साल हो गया, अरे सब कुछ पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम लोग का हनीमून का क्या हुआ? तो 1.5 साल हो गया, हम लोग अभी 2 से 2.5 होने लगे। तो बोला कि अभी क्या कैसे होगा, अभी तो नहीं होगा। तो लड़की बहुत माने बीवी उसका बहुत गुस्सा हो गया, हाँ तुम्हारे लिए मेरा पूरा इज्जत चला गया, मैंने सबको बोली है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा होता है हम लोग का जिंदगी, इधर भी ऐसा ही हुआ। फिर जाके बोला ठीक है चलो तुमको हम हनीमून करा के लेके आते। फिर कहाँ गया? वही बाঙালি घर, নয় দীঘা নয় পুরী, এখানেই গিয়ে আমাদের হানিমুন শেষ দিন। Yes or no? তো আমি বলছি কি তাহলে আমরা ওই ভাঙবো বা মচকাবো না এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছি, আমরা কম্প্রোমাইজ করে চলেছি। বাট এই কম্প্রোমাইজেশন লাইফ থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, বাট আমাদের সামনে সেরকম কোনো অপশন, সেরকম কিভাবে আমরা লাইফটা লিড করছি, এখান থেকে কি করা যেতে পারে, কত টাকা রোজগার করলে আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারি, সেই জায়গাগুলো আমাদের কাছে ঠিক মতো ক্লিয়ার নয়। আমাদের কি কি স্বপ্ন হতে পারে সেটাও আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়। আমরা একটা মনোটোনাস লাইফ লিড করছি, আদার্স লাইক দ্য আদার অ্যানিমালস, আমরা আজকের জীবনটা সেরকম ভাবেই লিড করছি। বাট পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা মানুষ, মান আর হুঁশ যার আছে তাকে বলা হয় মানুষ। সো উই ক্যান লিড আ বেটার লাইফ বাট উই ক্যানট। তার কারণ হচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত না শুনতে শুনতে আমাদের মধ্যে এটাই হতে পারে, বা না পেতে পেতে আমাদের মধ্যে এটাই ধারণা হয়ে গেছে বা বদ্ধপরিকর হয়ে গেছে, এগুলো বুঝি আর আমাদের দ্বারা পাওয়া সম্ভব নয়, তাই আজকে আমরা ওটা পাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাই করছি না। তো আমি চলে আসবো সরাসরি আমাদের স্ক্রিন শেয়ারিং এ। সো আমি আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম করছি, ওয়েলকাম টু আ লাইফ চেঞ্জিং অপরচুনিটি। जीवन परिवर्तन একটা সুযোগে आप सभी को स्वागत करते हैं, वेलकम टू अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। LIFE लाइफ, इसका स्पेलिंग LIFE है, लेकिन इसका जो एब्रिविएशन है, मतलब इसका जो अंतर्निहित मायने रखते हैं वो है लिव इन फुल एंजॉयमेंट। लेकिन हम लोग लिव इन फुल एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे। हम लोग का बहुत सारा ड्रीम्स है, ठीक है, हम सभी लोग, ये सब हम लोग का ड्रीम्स है। मतलब हम लोग का जो चिल्ड्रन है उसका गुड एजुकेशन, मेरा अगर एक बढ़िया सा अच्छा सा कार हो, एक लग्जरी गाड़ी होने से बहुत अच्छा लगता है, घर बहुत सुंदर होना चाहिए, ये सब हम लोग का ड्रीम है। हम अपना लड़की का शादी, मतलब हम बच्चे को शादी बहुत बढ़िया तरह से करना चाहते हैं। कोई अगर फॉरेन ट्रिप हमको मिलता है, कोई फॉरेन ट्रिप हम फॉरेन में घूमने हम लोग का सभी का इच्छा है, और बाद में ओल्ड एज में हम लोग सिक्योरिटी मांगते हैं। ये सब हम लोग का ये एक पर्टिकुलर ड्रीम हर किसी का है, हर किसी का है, लेकिन ये भी हम लोग ठीक तरह से देख नहीं पाता है। इसको छोड़ के भी और बहुत सारा ड्रीम हम लोग का है। जैसे ही आज ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, हम लोग का साथ इतना सारा सामान का जो ये है, तो वी ऑल आर वांटिंग फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, हम सभी बेटर लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब हमको जो मर्जी हम खरीद सकते हैं, कहीं पे दुकान पे जाके हमको प्राइस टैग देखना नहीं पड़ेगा, वो अच्छा लगा तो उसको ले लिया, दैट मीन्स यू आर अ फाइनेंशियल फ्री मैन। सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग चाहते हैं।
हम लोग फैमिली में मोर ज्यादा टाइम देने में हम लोग का ये होता है, इच्छा होता है तो मोर टाइम वी वांट टू गिव फॉर फैमिली। हम रिकॉग्निशन मांगते हैं, हमारा पर्सनल ग्रोथ मांगते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगते हैं। लेकिन जो इनकम ग्रुप में हम लोग है या प्रेजेंट इनकम में है, वो हम लोग को अलाउ नहीं करते हैं टू फुलफिल ऑल दिस ड्रीम्स। But the fact is that the present income does not allow us to make our dreams come true. ये जो सपना है, ये सपना तो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट इनकम है वो हम लोग को ये अलाउ ही नहीं करता है हाउ टू फुलफिल दिस ड्रीम। तो ये कैसा है, क्यों है, ये हम लोग का जानना जरूरी है। सो डू यू नो दैट एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ मैन इज 70 years। 70 साल एक आदमी जी सकता है, अभी उसका एवरेज लाइफ स्पैन है। लेकिन वो 70 साल में 30 साल वो अर्निंग करता है, 30 से 40 साल वो अर्निंग करता है, और वो 30 साल का अर्निंग वो 50 साल में वो खर्चा करता है। मतलब 70 साल अगर मेरा उम्र हुआ है तो 20 साल अपना पिताजी का घर में कट हो गया, बाबा माँ का होटल में उधर चला गया। अभी 20 साल के बाद मैंने नौकरी में घुसा है, फिर हमने 30 साल कमाया है, और वो 30 साल कमाने के बाद और भी बाकी 20 साल मतलब 50 साल, ये टोटल 50 साल वही पैसा को हम खर्चा करते हैं। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि एक आदमी का एवरेज इनकम अगर 15,000 रुपया होता है, ज्यादा भी होने से ज्यादा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15,000 रुपया होता है और वो 8 घंटा काम करता है, अगर वो 8 आवर्स वर्क करता है, तो उसका जिंदगी में टोटल उनका कमाई कितना होता है? 15,000 इंटू 12 महीना इंटू 30 साल में 54 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली वो बंदा कमाता है पूरी जिंदगी में। अगर उसका सैलरी 15,000 एंड एवरेज होता है, ज्यादा होने से ज्यादा होगा, वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो क्या होता है, तो ये पैसा हम लोग को क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड मनी? पैसा हम लोगों को क्यों चाहिए, ये जरूरी है। ये हम देख लेते हैं क्यों हमको पैसा चाहिए। फॉर आवर एग्जिस्टेंस, केवल मात्र हमारा ड्रीम नहीं है, बट फॉर आवर एग्जिस्टेंस वी नीड मनी। पैसा खाने के लिए, अगर हम लोग का एक फैमिली 4 जन का फैमिली है तो 3,000 रुपया कम से कम खाने पे लगता है। तो 3,000 12 महीना 50 साल में 15 लाख रुपया हमको खाने में खर्चा होता है। अगर क्लोथिंग का बात करें तो 1,000 रुपया अगर एवरेज में पकड़ता है तो 12 महीना 50 साल में 6 लाख रुपया हम लोग का या क्लोथिंग्स में लग जाता है। एक हाउस या मतलब अगर हम रेंटेड में भी रहे, एक जिंदगी में 15 लाख से 20 लाख रुपया हमको रहने के लिए खर्चा होता है। अगर एक छोटा गाड़ी हो तो, और नहीं भी हो, अगर ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन भी पकड़ लेते हैं तो उसमें भी 5 लाख रुपया खर्चा होता है। मोबाइल फोन, आज सभी का पास फोन है। अगर घर में हम लोग का 4 आदमी है तो 4 आदमी का 4 फोन है। 1,000 रुपया टोटल पकड़ते हैं तो 12 महीना में 50 साल में सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए 6 लाख रुपया लगता है। इसका बात मतलब ये है एग्जिस्टेंस। इसका बात है हम लोग का जो ड्यूटीज जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर 2 बच्चा है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए 10 लाख करके दो बच्चे के 20 लाख रुपया लगता है। अगर चिल्ड्रन का मैरिज 2 बच्चे के 5 लाख रुपया करके 10 लाख रुपया लगता है 2 बच्चे का। और जो हम लोग का माता पिता है, जो हम लोग का जिंदगी जन्म दिया है, बुढ़ापा में उन लोग को देखभाल के लिए कम से कम 5 लाख रुपया लगता है। अगर इतना ही अपना एग्जिस्टेंस और मेरा ड्यूटी ये अगर हम पकड़ लेते हैं तो 87 लाख टू 1 करोड़ रुपीज मेरा सिर्फ यहाँ पे लगता है। उसका बाद अगर मेरा ड्रीम्स है, चलो भाई एक बढ़िया सा गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी, एक बांग्लो गाड़ी 50 लाख रुपया, एक लग्जरी गाड़ी 10 लाख रुपया, एक वर्ल्ड टूर, छोटा मोटा एक वर्ल्ड टूर भी 10 लाख रुपया लगता है। सो যদি আমরা আমাদের এই ড্রিম গুলোকে সঙ্গে অ্যাড করি, if we add the dreams, when you add your dreams it becomes 1 crore to 2 crore rupees. So একজন মানুষের, एक आदमी को जिंदगी में आके ये धरती पे आके पूरा इसको एंजॉय करके ये धरती से जाने के लिए कम से कम 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपया लगता है। तो क्या आप सोचते हो ये पॉसिबल है आपके लिए? This is what you feel, you should make it. If you can, it's fine. Otherwise, we have to think. हमारे यानी भावा दरकार है। और ये सिचुएशन बैड टू वर्ड्स होते जा रहा है। सिचुएशन इज गेटिंग बैड टू वर्ड्स ड्यू टू प्राइस हाइक। सब किसी का दाम बढ़ रहा है।
और इतना सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया, इतना सारा सामान आ गया हम लोग का सामने में, हम लोग को खरीदने मांगता है, तो उसके लिए हम पर्सनल लोन ले लिया, हम क्रेडिट कार्ड लोन में घुस गया, हम कार, मेरा ऊपर कार लोन चल रहा है, लड़का का स्टडी लोन चल रहा है, हाउस बिल्डिंग लोन का लोन पे लोन हम लोग का ऊपर चल रहा है, और वो लोन मिटाने के लिए हम बहुत और भी काम कर रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं, तो मेरा जो शेड्यूल है, वर्किंग शेड्यूल, इट बिकम्स हेक्टिक एंड वी बिकम इल, लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार हो रहा है, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, ऐसे भी आपकी माइक्रो फैमिली हो गया है, वो और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहा है, किसी के पास कोई वो मेल बंधन नहीं है, तो ये इसीलिए हो रहा है। क्यों? सबके पीछे एक ही कारण है, जो ये सब फुलफिल करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो हम लोग के पास नहीं है, नहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये एक मतलब कि बांग्ला बोली गोदेर ओपर बीस पोड़ा इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति मतलब মূল मतलब क्या बोलता है, টাকার দাম কমে যাচ্ছে, ইনফ্লেশন মিন্স আমার টাকার দাম কমে যাচ্ছে, মানে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাচ্ছে, তো সেটাই দেখছি আমরা আস্তে আস্তে কিরকম ভাবে টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে একটা 100 বছরের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছি, এটা আমার স্ট্যাটিস্টিক্স, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये डॉक्टर अमर्त्य सेन का स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। इसमें क्या बोल रहा है, 1940 एक 4 आदमी का एक फैमिली, उसको चलाने के लिए 10 रुपया में वो बहुत बढ़िया से चल रहा था, ये हम लोग कोई देखा नहीं। 1960 में वही फैमिली को चलाने के लिए 100 रुपया लगते थे, 1980 में उसी को चलाने में लिए 1000 रुपया लगते थे। 2000 साल हम लोग सभी यहाँ पे जितना भी आदमी है सब ने 2000 साल देखा है। 2000 में वो 4 फैमिली को चलाने के लिए 10,000 रुपया लगता। अभी 2020 क्रॉस करके हम लोग 2021 में चले आए हैं, लेकिन अभी 2021 में अगर एक आदमी को थोड़ा सा, इफ यू लीड अ गुड लाइफ, यू नीड एट लीस्ट 1 लाख रुपी टू लीड अ गुड लाइफ। बट हम जानता नहीं है कितना आदमी वही स्थिति में है। फिर ये जो देखने वाला चीज है कि हर 20 साल, हर 20 साल ये गैपिंग में एक जीरो ऐड हुआ है, या हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 10 टाइम्स निकल के आया, 10 टाइम्स हो गया है। तो फिर भी 20 साल आने वाला है 2040, उसी टाइम में 10 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया लगेगा टू लीड ए गुड लाइफ, अच्छा जिंदगी। तो ये 10 लाख रुपया अभी देखने में, यह अभी तो 20 साल और भी बहुत देर है। हम आपको बता रहे हैं सर जी, अगर आप कोई भी नौकरी में है, मान लीजिए चलते हैं कि आप अभी एक नौकरी कर रहे हैं, वहां पे आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है, सो डोंट बी हैप्पी कि अभी तो आप बोल रहे हो 1 लाख रुपया, अभी मैंने 1 लाख रुपया, लेकिन हर 9 साल बाद, हर 9 साल या 10 साल बाद अपना जो सैलरी है वो डबल होता है। मतलब आज अगर 2021 में मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है, 2030 में जाके वो 2 लाख होगा, और 2040 में जाके वो 4 लाख होगा, फिर भी आपको 6 लाख का घाटा है सर। तो इसको पूर्ण करने के लिए कुछ चाहिए। सो डू यू वांट टू अर्न इट? अगर ये आप अर्न करते हो, और डू यू बिलीव दैट योर प्रेजेंट इनकम विल गो दैट फिगर? अगर आप आज 1 लाख रुपया कमा रहे हो, डू यू बिलीव कि योर इनकम विल गो दैट you can earn by 2040 your family income will be 10 lakhs rupees? अगर नहीं है तो आपका फैमिली क्या करेगा? If not, then what your family do? आपका फैमिली क्या करेगा? सो और एक चीज हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग को देखने मांगता है, कैसे हम लोग पैसा बनाते हैं, what are the ways of making money in this world? पैसा बनाने का क्या क्या तरीका है? ये जो वर्ल्ड है, विश्व में पैसा बनाने के लिए एवरीबडी, वी ऑल ट्रेड टाइम, हम सभी लोग अपना टाइम को ट्रेड करते हैं। और ये जो टाइम हम ट्रेड करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा, ये जितने भी लोग हैं, 95% ऑफ द पीपल वी आर इनटू द लिनियर इनकम ग्रुप और इन द एक्टिव इनकम ग्रुप, एक्टिव इनकम। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, आप लोग देखिए, हम लोग एक साइड में लिया है टाइम, दूसरा साइड में लिया है मनी। 8 घंटा आप काम कर रहे हो, आपको 10,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, आपको और बहुत सारा पैसा चाहिए, और भी ज्यादा पैसा चाहिए, आप क्या कर सकते हो? आप ज्यादा घंटा, आपका डबल टाइम, ओवर टाइम कर लिया है,
16 घंटा काम किया है, आपको 20,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन टाइम आपका पास 24 आवर्स ही है। लेकिन ये ग्राफ आपको यही डिफाइन करता है, जितना हम टाइम बढ़ाते जा रहा है उतना ही हमको मनी आते जा रहा है, उतना ही इनकम आ रहा है। इसीलिए कहता है कि टाइम इज मनी, इसीलिए कहते हैं कि टाइम इज मनी। जितना हम टाइम बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग के पास पैसा आते जाएंगे। लेकिन हम लोग जो इनकम ग्रुप में है वो तो लीनियर इनकम है। वो जो दोनों ग्रुप क्या है, एक है जॉब और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, या कोई ये कोई अपना दुकानदार है, कोई जॉब कर रहा है, तो ये जो सब इनकम है ये लीनियर इनकम है। और ये लीनियर इनकम का कुछ डिमेरिट्स भी है, मतलब वो फिजिकल एबिलिटी होना जरूरी है। अगर मैं डॉक्टर हूँ या एक मैं सिंगर हूँ, तो अगर मैंने को गाना गाना है, डॉक्टर हूँ तो मेरे को चेंबर में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, यस नो, ये फिजिकल एबिलिटी होना जरूरी है। नहीं, मेरा फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। हमको मेरा दुकान है, मेरा दुकान खोलना पड़ेगा। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को चेंबर में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को चेंबर में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। माय फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। एंड ओवरऑल ये इनकम चलने के लिए यू हैव टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड। मेरे को ये जिंदगी में जीना जरूरी है। वी हैव टू बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज ये इनकम नहीं आएगा। ये सर नो। तो हम क्या टाइम बनाना चाहते हैं? कैन वी इंक्रीज आवर टाइम टू मेक मोर मनी? जो काम कर रहे हैं उसी से हम बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ बोल रहा है जितना टाइम बढ़ेगा उतना मनी बढ़ेगा। लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग एक ही एक्टिव इनकम में है। वो जो काम कर रहा है मेरा 100% वर्क है, बट अगर करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू कैन, इफ यू हैव अ बिग बिजनेस। इफ यू हैव अ बिग बिजनेस, अगर कोई बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो तो आप टाइम जनरेट कर सकते हो। नौकरी करके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके या आपको ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद ब खुद टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको टाइम बढ़ा सकते हो। जैसे ही टाइम बढ़ेगा वैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा। So do you want a big business? If you want to do business, you have two options. अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ये दोनों में अंतर क्या है? बिजनेस मतलब अरे बाप, यहाँ से तो बहुत पैसा लगेगा, उसमें तो नॉलेज लगेगा, आइडिया लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, नहीं तो ये बिजनेस मैं शुरू ही नहीं कर पाऊंगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसमें फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, उसमें गोडाउन लेना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा लॉजिस्टिक का खर्चा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, उसमें ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, उसमें जो मार्केट है वो मार्केट लोकल है, फिक्स टाइम। मतलब आपका दुकान है वो सुबह 10 बजे खुलता है तो शाम को 10 बजे बंद होता है, तो वो टाइम भी उसका फिक्स्ड है। तो अगर टाइम फिक्स्ड है, मार्केट लोकल है, तो आपका जो वहाँ पे जो इनकम है वो भी फिक्स्ड है। तो इतना कुछ करने के बाद आप इस बिजनेस में बहुत सारा रिस्क उठाते हो। अगर किसी कारण फेल हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई नेचुरल कैलामिटीज के चलते खराब हो सकता है, या गवर्नमेंट का कोई रूल्स आ गया उसी चलते आपका बिजनेस बंद हो गया, तो जितना पैसा हमने लगाया वो पूरा पानी में चला जाएगा। तो इस बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए आम आदमी, जो हम लोग का जैसा मिडिल क्लास आदमी है, ये लोग ये रिस्क उठाने नहीं सकते, उठा नहीं पाते, इसीलिए बिजनेस में आदमी कम है। लेकिन एक दूसरा बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसमें कोई एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज जरूरत नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ओवरहेड एक्सपेंडिचर इसमें नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट है वो ग्लोबल है, आप जहाँ खड़ा हो गया मार्केट वहीं से शुरू होगा, आपका बिजनेस वहीं। आप यहाँ पे है, बिजनेस यहाँ पे है, आप दुर्गापुर में है, बिजनेस वहाँ पे है, आप लंदन में है, बिजनेस वहाँ है, आप बांग्लादेश में है, आप कहीं पे भी पैर रख दिया तो बिजनेस, आपका बिजनेस वहाँ पे है। तो मार्केट इज ग्लोबल। यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आपका मर्जी, आप जितना जब चाहे बिजनेस कर सकते हो। सुबह में बिजनेस कर सकते हो, शाम में बिजनेस कर सकते हो, रात को बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी आप
अपना टाइम पे बिजनेस करते हो। तो देयर इज नो टाइम बाउंडेशन, तो यहाँ पे जो इनकम भी आता है वो इनकम भी अनलिमिटेड होता है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, वहाँ पे फिक्स टाइम है, यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। सो अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पे कोई रिस्क है सर? ये बिजनेस पे कोई रिस्क नहीं है, सो नो रिस्क एट ऑल। तो आम आदमी, which business do you want? So which business a common man want to do? हम लोग जैसा ये कॉमन आदमी कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे? तो the answer is डायरेक्ट सेलिंग। आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग। जैसे ही मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग बोल दिया, ये एमएलएम बोल दिया, ये नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया, अभी जितना भी आप चेक कर लो, जितना भी यहाँ पे गेस्ट है, धीरे धीरे ये निकलते जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग, ये इसके ऊपर आदमी का पास अवेयरनेस है लेकिन नॉलेज नहीं है सर। अवेयरनेस है हम लोग का पास, लेकिन वो नेगेटिव अवेयरनेस है, लेकिन नॉलेज नहीं है। हम एक स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी सुनने से ही पता चल जाएगा कैसा है ये। গল্পটা এরকমই, একবার এক রাজা সে তিনজন অন্ধকে নিয়ে এসেছে, 3 ब्लाइंड मैन, उनको बुलाया और उनको बोला कि अगर हम एक चीज तुमको दिखाएंगे या एक चीज रखेंगे तुम्हारा सामने, उसको देख के या उसको टच करके तुमको बोलना चाहिए ये चीज क्या है। तो राजा ने वो, और अगर बोल पाएंगे, जो पूरा बोल पाएंगे उसका तो मैंने अपना आधा राजत्व दे दूंगा और राजकुमारी का साथ शादी भी करा दूंगा। तो ठीक है, तो तीनों वो ब्लाइंड मैन को तीनों को खड़ा कर दिया एक के बाद एक, और सामने एक तो हाथी रख दिया। तो जैसे पहला आदमी गया है, वो जाके अपना वो हाथी का सूर पकड़ के बोला, अरे राजा मशाई ये आपने क्या दिया है, ये तो लग रहा है कोई एक बहुत बड़ा अजगर सांप है, आपने क्या थमा दिया, ये तो अजगर सांप है। तो राजा मशाई बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम पहले साइड में खड़ा हो जाओ। तो बीच में जो आदमी था वो सीधा गया, सीधा जाके हाथी का वो पेट में हाथ दिया, मतलब वो उसको पेट पे हाथ देके बोले, अरे राजा मशाई ये तो मालूम होता है ये बहुत बड़ा दीवार है, ये तो बहुत बड़ा दीवार है, दीवार जैसा लग रहा है मेरे को, ये तो दीवार है। तो राजा मशाई बोला, ठीक है तुम भी खड़ा हो जाओ। फिर लास्ट में जो आदमी था वो सीधा गया, सीधा जाके हाथी का पूंछ पकड़ लिया। पूंछ पकड़ने के बाद वो फील कर रहा है, वो बोल रहा है कि अरे राजा मशाई ये तो कोई मोटा रस्सी जैसा कुछ हमको आपको दिया है, आपने दिया है। तो राजा मशाई बोला, फिर हंसा और बोला, ठीक है तुम भी ठीक बताए। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर आदमी का ऐसा ही है, जो जैसा देखा है, जो आपका सुना है, उसी तरह वो सब ठीक है, लेकिन वो हाथी वो पूरा था डायरेक्ट सेलिंग, वो पूरा था नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम लोग को वो ज्यादा जरूरी है, हम लोग के पास उतना नॉलेज नहीं है सर। और ये एक इंडस्ट्री है, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, इसका हाथ पकड़ के वो जो ड्रीम जो हमने देखना भूल गया वो सभी को हम पूरा कर सकते हैं सर। दिस इज आवर गारंटी, दिस इज माय गारंटी, नॉट माय गारंटी। ये जो दुनिया भर का जितना भी बड़ा बड़ा मतलब इकोनॉमिक्स है उन्होंने बता रहे हैं, और दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तभी डेवलप कर सकते हैं अगर इंडियन पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तभी इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर सकता है। वो अंबानी का पास इतना पैसा हो जाने से इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा सर जी। आपका पास, आपका पॉकेट में आपका खरीदने का पावर जब तक न बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए एक ही एक सोल्यूशन है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। एक ही एक सोल्यूशन है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। So we have to know it, we have to work on it. इसीलिए आज ये डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर MBA कोर्स चालू हो गया, अभी ये डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर ग्रेजुएशन कोर्स चालू हो गया सर जी। So ये हम लोग का जानना जरूरी है, what is direct selling and what is the difference of traditional marketing and direct selling. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो, डिस्ट्रीब्यूटर होके, होलसेलर होके, रिटेलर होके
हम लोग के पास कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और ये प्रोडक्ट हम लोग कैसे मालूम होता है? हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखता है, रेडियो में सुनता है, टीवी में देखता है, बिलबोर्ड देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, मैगजीन देखता है। तो इसी से हमको पता चलता है हम लोग को कि एक कोई प्रोडक्ट है, ये काम पे आता है, तो वो डिमांड हम लोग का क्रिएट होता है और हम जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट देख के हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंज्यूमर है, अगर ये देखिए टोटल सिस्टम डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर। अगर ये कंज्यूमर नहीं है, ये कभी किसी का इनकम होगा सर? यस नो? मतलब ये एडवर्टाइजमेंट किया लेकिन कंज्यूमर नहीं है, वो कौन खरीदेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग किया है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, कौन खरीदेगा? तो ये कंज्यूमर का चलते पूरा ये सिस्टम है। तो इसमें दिखा जा रहा है कि कंज्यूमर को कोई इनकम नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सबको इनकम मिलता है। यस नो? इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो कंज्यूमर मतलब या कस्टमर, जो कष्ट करे मरे वही होता है कस्टमर, जो कष्ट करके मरता है वही होता है कस्टमर। तो ये है ट्रेडिशनल, ये हमें मिडिल मैन को पैसा मिलता है। अब दूसरा जो है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें क्या होता है? उसमें नो एडवर्टाइजमेंट, नो मिडिल मैन, यू कैन अर्न मनी एज ए कंज्यूमर, यू कैन अर्न मनी। अगर दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसको अगर मैं 100 पकड़ लेता हूँ, तो 100 में से 90% मतलब 90 आदमी केवल कंज्यूमर है। 10% जो है, 10 आदमी जो है, वो 10% लोग वो केवल सेल्समैन है, वो बाकी का तरफ बाकी का नहीं। लेकिन वो 10% लोग का पास 90% पैसा है, और ये 90% लोग का पास 10% पैसा है। लेकिन अभी टाइम आ गया इसको घुमाने का। पैसा चाहते हैं कि नहीं? यस और नो? यस। यहाँ पे आपको पैसा मिलता है कैसे? यहाँ पे कंपनी से डायरेक्टली आपका पास प्रोडक्ट आता है, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। वो मिडिल मैन, वो जो इतना बड़ा बड़ा इमारत वो लोग ने खड़ा किया है, वही पैसा, वो बहुत बड़ा पैसा है। वही पैसा अगर हम लोग का जो कंज्यूमर है अपना पॉकेट में आता है, तो वही लोग किसी यहाँ से, वही आम जनता, वही आम आदमी, जो लोग हम लोग कॉम्प्रोमाइज अभी कर रहे हैं, अपना अपना जिंदगी चेंज कर सकता है। सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज। यहाँ पे यू कैन अर्न मनी, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों आदमी यहाँ ये बिजनेस करता है? व्हाई डू पीपल जॉइन दिस बिजनेस? यहाँ पे आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उसके लिए आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए आप ये बिजनेस कर सकते हो। आप फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं फ्री में बीवी का साथ, तो उसके लिए आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको ये मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको हाउस प्लांट चाहिए, तो उसके लिए आदमी ये बिजनेस करता है। रिकॉग्निशन के लिए बिजनेस करता है, कैश रिवॉर्ड के लिए बिजनेस करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम के लिए आदमी ये बिजनेस करता है। लास्ट जो बताया, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, द पैसिव इनकम और द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आदमी आता है। तो इसमें से कोई भी कौन सा आपको नहीं चाहिए? विच वन यू डोंट वांट? आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? नहीं चाहिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फ्री फॉरेन ट्रिप नहीं चाहिए, एक मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, कैश अवार्ड नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऐसा कोई भी चीज है जो आपको नहीं चाहिए? चाहिए सर। जैसा अगर ना होता तो आप अभी हिमालय में होते। जैसा नो, जब तक हम फैमिली में है, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग को चाहिए ही चाहिए। यस और नो? Yes or no, please, loud and clear. Yes. So अभी ये global picture क्या है? Global picture of direct selling business. It is a multi-billion dollar business worldwide and successfully 1950 থেকে this business is phenomenal growth. 1950 থেকে business হচ্ছে এবং यूएसए থেকে শুরু হয়ে आज का दिन में 165 countries में ये business चल रहा है। Thousands of our companies are involved in this business, in this industry. Thousands and thousands of companies. Millions of people are working and common people are earning millions of rupees per month in India. आज का दिन में बहुत ऐसा कॉमन आदमी है जो लोग ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है, वो आज का दिन पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कभी किसी का 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया भी एक बंदा एक आदमी कमा रहा है इंडिया। सो हम सभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब वीआईपी आदमी है कि नहीं?
सो डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का हालत क्या है? 1996 के मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो बिजनेस चालू किया था इन द नेम ऑफ मोदी केयर, ये इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये इंडिया का पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि ना 64,000 करोड़ मोदी एंटरप्राइज, backed by the 64,000 crores मोदी एंटरप्राइज। सो ये मोदी एंटरप्राइज का एक कंपनी है मोदी केयर लिमिटेड। तो एक सिनेरियो हम देखते हैं 2015-16 इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस था वो था 7,200 करोड़, 7,200 करोड़ का बिजनेस था 2015-16 में। वही बिजनेस 2018-19 में बना 13,000 करोड़। राबी फिकी और केपीएमजी का जो रिपोर्ट है, by 2025 this business volume will be 65,000 crore। तो आप करें या ना करें, लेकिन ये बिजनेस वॉल्यूम इतना ही होगा। अगर मैं करूं, अगर आप करें तो इसमें से आपको मिलेगा सर, इसमें से आपको मिलेगा। तो आप यही में देख रहे हो 2015, 16, 17, 18, 19 मतलब 2 साल में ये बिजनेस डबल ग्रोथ किया है। तो ये डुप्लीकेशन होता है बिजनेस में। तो ये 2025 में 65,000 करोड़ का बिजनेस होगा इंडिया में। सो इट इज अनइमेजिनेबल। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मोदी केयर। आप सभी को मोदी केयर वर्ल्ड में स्वागत करता चाहता हूँ। ये एक टीम वर्क बिजनेस है। यहाँ पे आप अकेला नहीं काम करते हो, यहाँ एक टीम वर्क है। सो यहाँ पे टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम सभी लोग एक साथ काम करके यहाँ पे अपना अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। सो 1996 लिविंग द मोदी वे, 25 years एनिवर्सरी हम लोग निकलेगा। फास्ट इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट 25 years। इंडिया का पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो 25 साल पूरा किया है। मतलब इसका पास एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। जितना पुराना है उतना पास उसका पास सबसे, इंडस्ट्री का हर अप्स एंड डाउन्स इन्होंने पास करके चला है, तो एक्सपीरियंस ज्यादा है। अपना जिंदगी हमने बनाना चाहता है, अपना करियर हम बनाना चाहते हैं, तो हमको वही कंपनी चूज करना पड़ेगा जिसका पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो वन एंड ओनली दैट इज मोदी केयर लिमिटेड। आज का दिन में वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इसका 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 ये कंपनी का मतलब जो प्रोफाइल वो क्या है। शुरू किया ये कंपनी का, कंपनी नहीं ये इंडस्ट्री का शुरू हुआ था राय बहादुर गुजराल मोदी जी के साथ। उन्होंने 400 रुपया में 1933 में बिजनेस शुरू किया था। बेगमाबाद में एक शुगर मिल शुरू किया था। फिर 1933 to 1972 उन्होंने और भी 27 इंडस्ट्री क्रिएट किया। और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे वर द पायनियर फॉर सप्लाइंग द डिहाइड्रेटेड फूड। इंडियन जो सेना था वो सेना को डिहाइड्रेटेड फूड सप्लाई करते थे, तो उसमें ये पायनियर था। उसी चलते उसी टाइम में इन्होंने राय बहादुर अवार्ड भी मिला इनको, और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला 1968 में। उसी टाइम का हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके हाथ से इनको पद्म भूषण है। तो ये एक बढ़िया बैकग्राउंड है। मतलब ये जो इंडियन डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या इंडियन जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इनका हाथ है, इनका हाथ है। तो ऐसा एक कंपनी जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं, तो वी शुड फील प्राउड, वी आर रियली फीलिंग प्राउड कि हम इसी बढ़िया कंपनी के साथ। इसका बाद उनका बेटा मिस्टर के मोदी, कृष्णकांत मोदी, उन्होंने ही वाज एन विजनरी एंटरप्रेन्योर। उन्होंने और मोदी केयर का मोदी इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड का और 90s कंट्री में बिजनेस को फैलाया है। ही वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फिकी प्रेसिडेंट था उन्होंने। उसका बाद उनका लड़का मिस्टर समीर मोदी, उन्होंने मोदी केयर का जन्म दिया है। अभी वो इज द डायरेक्टर ऑफ द मोदी एंटरप्राइज का एक डायरेक्टर भी है। तो उनका फिलोसफी क्या बोल रहा है? उनका फिलोसफी बोल रहा है बी एन एंटरप्रेन्योर, डोंट बी अ जॉब सीकर। उनका फिलोसफी है बी एन एंटरप्रेन्योर, आप एक उद्योगपति बनो, आप एक उद्योग। ये उद्योगपति और जॉब सीकर में फर्क क्या है? फर्क यही है जो जॉब करता है उसके अपने काम पर भरोसा है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका अपने आप पे भरोसा है। ये मैं अब बहुत सारा आदमी को करवा सकता हूँ,
ये अपने आप पे भरोसा रखता है जो एंटरप्रेन्योर है। लेकिन जो जॉब करता है, जॉब सीकर्स जो है, वो अपना काम पे भरोसा रखता है। तो अगर आपने केवल मात्र अपने आप का काम पे आपको भरोसा रखोगे तो आप वो 24 घंटा ही काम कर पाओगे सर, आप अपना टाइम ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये सिखाया जाता है, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें आपको सिखाई देगा। तो मिस्टर मोदी बिलीव्स नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। दिस इज द टाइम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट में भी यही प्रचार किया जाता है, इसी यही बात दोहराया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में ख्याल दो, एंटरप्रेन्योरशिप में ख्याल दो। इतना सारा कर्म संस्थान होगा, यही बोल रहे हैं। कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना सारा जॉब होगा। वो हम लोग का गलत प्रेमी है। जॉब 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 सुनते सुनते मेरा दादू ने किया है, पिताजी ने किया है, तो हम सोचते हैं कि जॉब ही एक ऑप्शन है जिंदगी गुजारने के। लेकिन नहीं सर। So we have to change this idea. So no one can stop an idea whose time has come. ये बिलीव करते हैं समीर मोदी जी, और इसी चलते हम लोग भी चल रहे हैं। तो मोदी केयर का पास 12 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है और वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है। इसी को लेके हम लोग निकल सकते हैं, हम लोग अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। 12 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, वेलनेस है, आयुर्वेदा रेंज है, पर्सनल केयर है, मेंस रेंज है, ब्यूटी केयर है, एग्रीकल्चर है, নিয়ে আসতে পাঠান যতক্ষণ এটা হচ্ছে बहुत सारा জল থেকে प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है एट एन अफोर्डेबल प्राइस, एंड ऑल दिस प्रोडक्ट कैन गिव यू अ चांस टू अर्न मनी। इस जितना भी सारा प्रोडक्ट है, ये सभी प्रोडक्ट हम लोग को अपना जिंदगी से, और ब्रांड्स लोका, अर्बन कलर, वेल, fruit of the earth, essential, soft wash, these are our brands. Velocity, Salon, Fresh Moments, Home Care, Washmate, Activate, these are our brands. और भी सारा बहुत सारा ब्रांड है, SM वॉचेस है, और भी सारा बहुत सारा ब्रांड्स है। So the only company that gives 100% satisfaction guarantee, so much so that we print it. एक ही एक कंपनी है इस धरती पे जिसमें अपना डायरेक्टर खुद लिख के देता है और अपना खुद का वो पर्सनल गारंटी देता है हर प्रोडक्ट में। ऐसा कोई कंपनी इस दुनिया में अभी तक है नहीं। आप जो कोई भी मोदी केयर का कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को उठाइएगा, उसमें आपको ये लिखा दिखाई देगा, आई पर्सनली गारंटी अ फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% satisfied with the quality of the product, समीर मोदी। So on all the products, समस्त प्रोडक्ट के ऊपर डेटा लिखा सके। तो देख लेते हैं इसी बात को, ये जो बोल रहे हैं सही में ये है कि नहीं। तो उसी चलते हम लोग कुछ एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसी टाइम मैं हैंड ओवर करता हूँ, ओवर टू मानसी जी। Great presentation till now, sir. जैसे सर ने कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी के बारे में उन्होंने बात किया कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलता है। तो जैसे हम लोग सिर्फ अभी ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट के बारे में अभी बात हो रही है, जिसको लेके हम लोग काम करते हैं, मोदी केयर में जिसको लेके चलते हैं हम लोग, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये दिखाने के लिए सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर डायरेक्टर फॉर मोदी केयर, दिव्या शर्मा। प्लीज ओवर टू यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ओके। मोदी केयर के आजादी के इस सेशन में आपका स्वागत। हम मोदी केरियन आपको दिखाना चाहते हैं कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तरफ हमारी लाइफ इजी कर देती है, दूसरी तरफ हमारी लाइफ को खूबसूरत बना देती है। यहाँ के प्रोडक्ट यूज करके आपके सपनों को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आप रोजाना जो प्रोडक्ट यूज करते हो, जो बाहर की किसी भी शॉप से आज कल परसों से खरीद के आ रहे हो, वही प्रोडक्ट आप अपने मोदी केयर शॉप से खरीदिए और अपने सपनों को उड़ान करिए। तो इतना देर जो हम लोग मीटिंग सुन रहे थे उसमें प्रोडक्ट के ऊपर बात होता था, तो प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है वो आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। जो मैं प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रही हूँ वो प्रोडक्ट है सोफॉस 3-in-1 हैंड ब्रश। तो इसके लिए मैं 2 ग्लास ले रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा है?
यस। यस, ओके। तो मैं इसमें पानी ले रही हूँ। इसमें मैं नमक मिक्स कर रही हूँ। नमक में इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमारे बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पसीना, और पसीना में नमक है वो हमें पता है, इसीलिए मैं इसमें नमक दे रही हूँ। अब मैं मिला रही हूँ, मैं दोनों मिला रही हूँ। बाजार के नामी दामी एक कंपनी का ब्रांड है, इसमें ग्लास में डाल रही हूँ। और एक में हम लोग के हैंड वॉश। अब मैं मिला रही हूँ। तो दोस्तों क्या बोलते हैं, हम लोग का हैंड वॉश का जैसे नाम दिख ही रहा है 3-in-1 लिखा हुआ है। ये एक प्रोडक्ट 3 काम करता है, हैंड वॉश है, शावर जेल है और बबल बाथ है। इसमें पीएच बैलेंस है, और ये इसमें क्या बोलते हैं ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल है, जो हम लोग की स्किन को ड्राई होने नहीं देता है। पिछली बार जो कोरोना के वायरस में जो मैंने जितना इंसानों के साथ फेस टू फेस हुआ था, सब कहते हैं पिछली बार हाथ धोने से स्किन ड्राई हो जा रही है, स्किन कैसे रफ हो जा रही है, स्किन से चमड़ा उठ रहा है। तो बात है, जब आप बेहतर प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपके हाथ का यही हाल होने वाला है। तो और हम लोग टीवी में भी कोरोना वायरस के थ्रू देख रहे कि हाथ धोते जाओ कोरोना वायरस चला जाएगा। किसी भी शॉप से आप हाथ धो कोरोना वायरस चला जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। एक प्रोडक्ट को डिसइंफेक्टेड होना भी जरूरी है। और कोरोना वायरस एक लौता वायरस नहीं है, हम लोग की लाइफ, रोजाना की लाइफ में छोटे मोटे बहुत सारे जाम और वायरस के हम लोग फेस टू फेस हो रहे हैं। जब एक प्रोडक्ट डिसइंफेक्टेड होगा तभी आपके बॉडी व आपके हाथ को जाम और वायरस से दूर रख पाएगा। आज बाजारों की प्रोडक्ट यूज करने से क्या होती है, आपके स्किन में एक टाइप की वैक्स व केमिकल के थ्रू आपकी एक कोटिंग आ जाती है। उस कोटिंग से जब आप खाते हो या खाना बनाते हो व किसी भी सरफेस को टच करते हो तो वहां पे वो टॉक्सिन चले जाती है। तो अब मैं देख रही हूँ कि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट हैंड वॉश देखिए पूरा पानी के साथ मिल गया है। और ये वाला बाजार वाला जो प्रोडक्ट मैं थोड़ा सा हाथ से दिखाई जा रही हूँ, आपको दिख रहा है? यस मैम, यस एकदम हाँ एकदम दिख रहा है। अच्छा, क्या है ये? अब मैं मोदी केयर का देखिए कुछ नहीं है आपको। और ये देखिए वह के जैसे क्या है, केमिकल एक प्लास्टिक के जैसे जो हमारे स्किन को पूरा कोटिंग करके हमारे हाथ को खराब कर रहा है और जीवाणु नहीं कर रहे हैं। तो और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जब दोस्तों आप सपोज सोचिए आप एक डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो कपड़े साफ करने के लिए, तो वो किसको किसको टच करता है, वॉशिंग मशीन, बकेट को, सरफेस को, आपके हाथ को, नल को, कपड़ा को। जब आप हम लोग के प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, जब सपोज सोचिए आप मोदी केयर के डिटर्जेंट पाउडर से अपने कपड़े वॉश करते हो, तब वो जिसको उसके पार्टिकल्स टच की है, काम होने के बाद वो पार्टिकल्स वहां से
रिमूव होके हवा के साथ मिल जाता है। तो हम लोग के प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और स्वदेशी भी है। तो दोस्तों आप देख ही पा रहे हो इसके ऊपर अभी भी लेयर है, अभी भी मैं निकालूंगी में अभी भी लेयर पड़ेगा, और ये देखिए कैसे पानी के साथ मिल गया है। तो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट 3 रकम के होते हैं। एगो तो ग्रीन एप्पल, लाइम्स और स्ट्रॉबेरी। ये एगो ये अभी 500 ml के क्वांटिटी में आता है और एक 250 के ml के बॉटल में आता है। तो आपको जो समझ है आप वो वाली ये मतलब क्वांटिटी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और आपको दिखाई दे रहा है कौन सा प्रोडक्ट लेने से आपके घर, आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सकता है। तो ओवर टू यू मानसी मैडम। थैंक यू सो मच ग्रेट दिव्या शर्मा, थैंक यू, एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सेलेंट तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ जो लिखा होता है हमारे सेटिस्फेक्शन गारंटी का जो लिखते हैं हमारे सर, तो वो किस लिए लिख पाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो दम है कि हम लोग ये दावा कर सकते हैं। तो अभी दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन। और सर फिर से आपके पास जाते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू। तो हम लोग देख लिया है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हम लोग को पता चल गया है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये मोदी केयर बिजनेस क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है। व्हाट इज मोदी केयर बिजनेस एंड इट्स बेनिफिट, ये हम लोग जल्दी एक बार देख लेंगे। तो हम लोग के पास वाई, क्यों मोदी केयर करना है, ये हम लोग के पास क्लियर हो गया। अभी कैसे करेंगे और यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है, ये हम आप लोग को दिखा देंगे। उसके बाद जो आप लोग को इनवाइट किया है उन लोग के साथ बैठ जाइए, तो वो आपको पूरी तरह क्लियर कर देंगे कि कैसे ये बिजनेस करना है और कैसे आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो ये बिजनेस क्या है, हम लोग जितना भी सुबह से शाम रात तक जितना भी प्रोडक्ट हम लोग को जरूरत होता है वो प्रोडक्ट हम दुकान से खरीदते हैं। तो ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी क्या बोल रहा है, आप वो दुकान चेंज करके अपना मोदी केयर से खरीदिए। ये खरीदने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, दुकान से खरीदने से कोई बेनिफिट मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से खरीदने से आपको क्या मिलता है, नंबर 1 जो बेनिफिट आपको मिलता है, यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदने से आपको 15 to 20% डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। दुकान से हम लोग खरीदते थे वहां पे हमको एमआरपी में खरीदना पड़ता है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट का ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलता है। अब जो भी सामान खरीदते हो यू आर गेटिंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब दुकान से मान लीजिए आप फॉर्च्यून का राइस ब्रांड ऑयल खरीदा है तो आपको कोई गारंटी नहीं है वो ओरिजिनल राइस ब्रांड ऑयल है। आप मान लीजिए एक बोरोलिन का पेस्ट, बोरोलिन आप एक एंटीसेप्टिक क्रीम लिया है, कोई गारंटी नहीं है वो ओरिजिनल बोरोलिन है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो गारंटी प्रोडक्ट है। और कितना गारंटी, उसमें 100% सेटिस्फेक्शन कैशबैक गारंटी है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। नंबर 3, यहाँ पे आपको एक मंथली बोनस मिलता है। बाजार से सामान खरीदने से हमको कोई बोनस नहीं मिलता है, यहाँ पे हमको एक मंथली बोनस मिलता है। कितना ना 7 से 16% तक हम लोग को बोनस मिलता है। यहाँ पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलता है, मतलब आपको गिफ्ट में 10% रिपर्चेज में फ्री प्रोडक्ट मिलता है। मान लीजिए 1000 रुपया का सामान खरीदा है तो 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। 2000 का सामान खरीदा है तो 200 रुपया, 3000 का खरीदा है तो 300 रुपया, 5000 का खरीदा है तो 500 रुपया का। ऐसा 10% आपको जितना भी आप बिलिंग करेगा हर 1000 रुपीज में आपको 10% प्रोडक्ट आपको ऐसा गिफ्ट में मिलता है। ये हमको बाजार से नहीं मिलता है, दुकान से खरीदने से हम लोग को नहीं मिलता है। ये अपॉर्चुनिटी है। हम लोग का लॉयल्टी बेनिफिट है, ये क्या है हम आपको बाद में बता रहे हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक प्रोग्राम का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग एंड होम डिलीवरी का मिलता है। आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा दुकान कहाँ पे है। अगर आप टच एंड फील करके खरीदना चाहते हो तो मोदी केयर का 10,000 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में मोदी केयर शॉप है, मोदी केयर ऑफिसेज है, मोदी केयर एमसीएज है। तो वहाँ पे जाके आप सामान खरीद सकते हो, या आप होम डिलीवरी ऑर्डर ऑनलाइन खरीदने से आपको होम डिलीवरी में मिल सकता है। आपको कैश ऑन डिलीवरी ऑफर्स भी है, कोई मेट्रोज में कैश ऑन डिलीवरी ऑफर है। तो ये बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको कैसा इनकम मिलता है। इफ यू डू दिस बिजनेस यू कैन गेट 10 ways ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। और कितना, yes, you will earn a scope to earn an amount, whatever the amount you want. Sky is the limit. तो 10 ways of income हम लोग को यहाँ पे मिलता है। क्या क्या वो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो प्लान है ये मिस्टर समीर मोदी जी का प्लान है, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। इसमें उन्होंने यही बोल रहा है, आई विश यू अनलिमिटेड सक्सेस with this new Azadi plan.
मतलब आप अपना इनकम, अपना उड़ान जितना भर सकते हो आप अपना भर लो। तो ये अनलिमिटेड आजादी प्लान है। यहाँ पे टोटल जो डिसबर्समेंट है वो 62% डिसबर्समेंट है। कैसे है हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1 पहली हमने बताया 10 एरियाज ऑफ इनकम है, इसमें नंबर 1 है सेविंग्स एंड कंजम्पशन अप टू 20%। वही में आपको डिस्काउंट में मिला है, वही अपने एमआरपी में अगर बेचते हैं तो आपको वो रिटेल प्रॉफिट मिलता है, ये 20% है अप टू 20%। ये 1 और 2 छोड़ के 3 से जितना जितना हम बताएंगे वो सब पकड़ के आपको 62% मिलता है। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 7 to 16% ऑन बोनस। यहाँ पे आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है 4% पूल इनकम है ये। यहाँ पे आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, ये आपको 14% पूल इनकम मिलता है। यहाँ के आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, मतलब आप लीडर बन गए हो, आप हेल्प कर रहे हो आदमी को काम करने के लिए, इसके लिए आपको ये लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है, ये भी 15% पूल है। आप अपना विदेश जाने के लिए या फॉरेन टूर जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए कंपनी आपको 3% पूल इनकम देता है, ये भी आपको मिलता है। आपको अपना ड्रीम कार मतलब ड्रीम व्हीकल लेने के लिए आपको यहाँ से 5% पूल इनकम आपको मिलता है। अपना सपना का जो घर होता है, अपना ड्रीम हाउस, इसको पाने के लिए आपको कंपनी से 3% पूल इनकम मिलता है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटो बंधन बोनस 2% मिलता है। तो इसमें क्या है, ये ड्रीम व्हीकल, इसके लिए ये कैपिंग है 1 लाख रुपया महीना में आपको मैक्सिमम मिलेगा। हाउस फंड के लिए आपको 1,20,000 रुपया, और ये अटूट बंधन बोनस जो 2% पूल है, इसमें आपको 25 लाख मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये अमाउंट सुन के आपको शायद मालूम ही पड़ जाता है कि ये कितना वॉल्यूमस ऑफ इनकम वी कैन जनरेट अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाए। सो हम आपको दिखा रहे हैं कि पावर ऑफ एक्युमुलेशन क्या है। मान लीजिए ये एक्युमुलेटेड है और इसमें आपका टाइटल क्या हो रहा है और एक्युमुलेटेड डिसबर्समेंट क्या है। मान लीजिए पहला मंथ 1 में आपने 200 पीवी का सामान खरीदा, तो उसको एक्युमुलेट करके 200 जीपीवी होता है, अपना डेजिग्नेशन या टाइटल होता है कंसल्टेंट 7% करके आपको 378 रुपीज अपने एपीवी डिसबर्समेंट होता है। सेकेंड मंथ में आप वैसा ही 200 पीवी का ही खरीदा है, लेकिन वो जुड़ के 400 हो गया, आपका टाइटल बढ़ गया है और अपना परसेंटेज भी बढ़ गया है, अपना एपीवी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 540। और दूसरा एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, और दूसरा एक बड़ा अमाउंट करके अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, एक साथ एक टीम बना के करना, तो पहला मंथ मान लीजिए आपने अपना टीम लेके या अपना खुद का ये 1000 पीवी का 1000 जीपीवी का बिजनेस किया है, तो उसी पहला मंथ आपको 1000 जीपीवी हुआ है, अपने सीनियर कंसल्टेंट हो गया, आपको 10% के आपका इनकम आया है, अपना एपीवी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 2700 रुपीज। सेकेंड मंथ देखिए आप सेम बिजनेस किया, 1000 जीपीवी का ही बिजनेस किया है, लेकिन पहला वाला से उसका जोड़ होके अपना जीपीवी बढ़ गया है 2000 हुआ है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ 13%, आपका एपीवी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 510 रुपया। थर्ड मंथ में सेम किया है आपने, बिजनेस कोई ज्यादा नहीं किया, सेम 1000 जीपीवी का ही बिजनेस हुआ है, लेकिन पहले 2000 था, उसका 7000 होके 3000 हो गया, अपना डेजिग्नेशन अपना टाइटल बढ़ा और अपना 50% लेवल में चला गया, तो अपना एपीवी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 4,50। तो दिस इज द पावर ऑफ एक्युमुलेशन। यहाँ पे कोई कभी जीरो नहीं होता है। आप एक डेजिग्नेशन एक टाइटल में एक बार आ गया तो वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट आप जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ेगा ऐसे ऐसे ये एक्युमुलेट होता है। दिस इज द पावर ऑफ एक्युमुलेशन। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रैवल फंड मिलता है, ये ट्रैवल फंड लेके बहुत सारा अभी तक मोदी के ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, टर्की, बहुत आदमी बहुत जगह में घुमा है। तो आप भी घूम सकते हो। अपना सब ड्रीम कार आप यहाँ से ले सकते हो, अपना कार फंड मिलता है आपको, यहाँ पे हाउस फंड मिलता है। यू कैन गेट अ बेटर लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप ये सब कुछ हम लोग यहाँ मोदी केयर से मिलता है। आपको रिकॉग्नाइज, यहाँ से हम लोग आदमी ये रिकॉग्निशन चाहते हैं। मान लीजिए आपको अभी जैसे मैंने शुरू किया था, मेरे को कोई नहीं पहचानता था, अभी बहुत सारा आदमी, आज ही मान लीजिए जूम सेशन में यहाँ पे प्राय 160-170 आदमी है, कहीं हमको पहचानता भी नहीं था पहले,
अभी बहुत सारे आदमियों को पहचानते हैं। ये रिकॉग्निशन और ये स्टेज पे बहुत 1000 लोगों के सामने आपको अगर रिकॉग्नाइज किया बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सर। तो ये रिकॉग्निशन आपको मिलता है। तो ये एक बिजनेस है, दिस इज अ नोबल बिजनेस, इट्स अ वेरी नोबल बिजनेस। यू कैन हेल्प मनी, यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न मनी। बहुत सारा आदमी को आप एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो अपना जिंदगी बेहतर करने के लिए। सो यू कैन हेल्प पीपल टू अर्न मनी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूज मोदी केयर प्रोडक्ट, टेक सम ट्रेनिंग, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए, लेना पड़ेगा, कुछ ये पर सिस्टम का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप जो जान पहचान का आदमी है उन लोगों का साथ प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। टॉक टू पीपल अबाउट द प्रोडक्ट, टॉक टू पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ द मोदी केयर बिजनेस। एक छोटा मोटा एक टीम बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो टीम बड़ा होते जाएगा। सो बिल्ड अ टीम। ये काम सिर्फ ये सिंपल वर्क करने से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो सर। So use the product, take some training, talk to people about the product, talk to people about the benefit of Modi Care business and build a team. तो हम पहले दिखे थे कि अभी हम एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक छोटा सा ये करके कि कैसे हम यहाँ से 1 लाख रुपया 2 साल में कमा सकते हैं। मान लीजिए अपना शुरू किया है और अपना 6 बंदे को, 6 आदमी को हमको लाने का है। 6 आदमी, 6 लोग के हमारे सिस्टम में से होते पारे हमारे फ्रेंड्स, वो रिलेटिव, वो मेरा ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, नेबर्स हो सकता है। 6 बंदे को मैंने लाया है। मान एज्यूमिंग हर कोई 2000 रुपया का सामान खरीदता है, अपना जो मंथली जो परचेज होता है घर का वो 2000 रुपया का सामान खरीदा है। तो 2000 रुपया का सामान खरीद लिया मतलब उसका 50% बीवी हमको मिलता है, आपको 50% बीवी आपको मिलेगा। तो 2000 का सामान आपने खरीदा है तो आपको 50% बीवी मतलब 1000 बीवी आपको मिलता है। तो इसी चलते मान लीजिए 6 आदमी को लाने के लिए आपने शुरुआत किया है, आपको 6 आदमी को इस सिस्टम में लाने के लिए 6 महीना लगा दिया है। मतलब हर महीना एक करके आदमी आपने जुड़ा है जिसका आप भला चाहते हो। आपने देखा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बेनिफिट है, आपको अब अपना दीदी को बताया या आपको भाई को बताया, अपना कॉलीग्स को बताया, तो उनको भी आप बताया। ऐसा करके मान लीजिए आप 6 आदमी को 6 महीना में लाए हैं। कर सकते हैं हम, इजी वर्क है। अपना अपना इमोशंस, अपना अच्छापन, अपना भलाई हमने शेयर किया तो 6 आदमी जुड़ा है, वो लोग भी सामान खरीदते हैं तो उन्होंने ले लिया है। अब ये 6 आदमी का पास 6 आदमी है, अगर आपको 6 महीना लगता है तो वो 6 आदमी को 6 महीना लगेगा, तो उनका 6 आदमी आने से 36 आदमी आता है अपना नेटवर्क में, अपना टीम में। इसमें आपको टाइम लग गया है 12 महीना। मान लीजिए वो 36 आदमी का भी 6-6 करके आदमी है कि नहीं? अंशु जी उनके पास है कि नहीं? 36 आदमी का 6-6 करके आदमी है, तो उनका 6 आदमी आया तो 216 आदमी हो गया। Am I audible? yes. तो 216 आदमी हो गया। मेरा टाइम कितना लग गया? 18 महीना। मेरा बिजनेस का उम्र 18 महीना हो गया है। और ये सब आदमी अपना घर का सामान सिर्फ खरीद रहा है। कितना सामान खरीद रहा है? 2000 रुपया का सामान खरीद रहा है। ये 216 आदमी का भी 6 करके आदमी है कि नहीं? हाँ है। तो 216 आदमी का 6 करके होने से 1296 आदमी होता है और मेरा बिजनेस का उम्र होता है 24 साल। इसको अगर पूरा हम टोटल करें तो मेरा 24 महीना में मेरा टीम में 1554 आदमी आता है। 1554 पीपल मेरा टीम पे आ जाता है, आपका टीम में आ गया है। तो इसको हम तब जाके आपका इनकम क्या होगा, इसको अगर मैंने राउंड अप कर लिया है, 1554 को मैंने 1500 कर लिया है और 1000 बीवी मतलब टोटल मेरा बीवी आ रहा है 15 लाख बीवी। टोटल डिस्बर्समेंट मैंने पहले ही बताया 62% टोटल डिस्बर्समेंट है, उसमें कम से कम 10% आपका आता ही आता है। तो 15 लाख बीवी का 10% मतलब 1,50,000 रुपया पर मंथ अपना इनकम होने ही मांगता है। अगर ये छोटा काम हम कर सकते हैं, अपना दुकान चेंज करने के बाद अपना जो करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है, रिलेटिव्स है, कॉलीग्स है, जो मेरा करीब है, उनका कुछ बताया, उनको हेल्प किया अपना डिसीजन लेने में, तो वो अपना दुकान चेंज किया, उन्होंने भी चेंज किया। ऐसा एक छोटा टीम बनाएंगे तो इसी से हम मेरा ये इनकम बढ़ेगा।
तो ये इनकम और भी बढ़ता चले जाएगा, टीम में और भी आदमी आते जाएगा। तो 2040 का हम लोग का जो प्रोजेक्शन है 10 लाख रुपया महीना, ऐसे ही आपको 2040 तक नहीं जाना पड़ेगा, 2030 तक या तो 2025 तक ही आपको ये आ जाएगा, क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग ऑन अ ग्रोथ। सो ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ अपना बाइंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ही नहीं। आप रिप्लेस कर लो, वो 2000 रुपया या 3000 रुपया का सामान हर महीने आप खरीदते ही हो, वही बजट आप वहां से जस्ट अपना दुकान चेंज किया, शॉप टू मोदी केयर किया, आपको ये मिला। तो ये लॉयल्टी बेनिफिट क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इफ यू बाय प्रोडक्ट, हम लोग ये मान लेते हैं कि 3000 रुपया का सामान खरीदते हैं, और इसका ये क्या है, ये मिनिमम आपका 1800 रुपीज मिनिमम परचेज है, और 25th को एवरी मंथ को 25 तारीख का अंदर आपको ये खरीदना है। अगर आप 80 to 100 का सामान खरीदते हो तो आपको 80% मिलता है, अगर आप 2500 अब आप खरीदते हो तो आपको 100% मिलता है। तो हम दिखा रहे, तो हम 100% पकड़ के ही चलता है। तो हमने इसीलिए 3000 रुपया का एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इफ यू बाय प्रोडक्ट वर्थ ₹3000 फॉर consecutive 2 months, you will get 20% free product on average, that is 600 रुपीज। अगर 2 महीना में आप 3000 करके खरीदे, मतलब 3000 प्लस 3000 6000 रुपीज का टोटल खरीदा, एवरेज कितना हुआ 3000 डिवाइडेड बाय 2 3000, उसका 20% कितना हुआ 600 रुपया, करेक्ट। Now if you buy another 2 months, मतलब अगर if you buy for 4 months, you will get 60% free on average। अगर 3000 एवरेज होता है तो उसका 60% मतलब 1800 रुपया का सामान आपको मिलता है। एंड इफ यू बाय फॉर 6 months, अगेन 3000 करके ही खरीदते हो तो आपका एवरेज भी 3000 ही आता है, तो आपको 120% मिलता है, मतलब 3000 का 120% एवरेज, दैट इज 3600 रुपीज का सामान आपको फ्री में मिलता है। ये एक बढ़िया बेनिफिट है एज लॉयल्टी, एज अ कस्टमर वी आर गेटिंग। सो हम एक पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। 3000 का सामान आपने खरीदा है, 6 महीना में टोटल 18000 का सामान खरीदा है। इसमें आपको रिटेल प्रॉफिट हमने बोला है कि अप टू 20%, मैंने पकड़ लिया कि 10%। अगर आप सेविंग्स किया तो 10% ही होगा, तो 18000 का 10% मतलब 1800 रुपया हो गया। आपका लॉयल्टी प्रोडक्ट मिल रहा है 3600 का। आपको रीपर्चेज हर महीना 3000 का खरीदा है तो 300 रुपया करके आपको प्रोडक्ट भी मिला, 6 महीना में 1800 रुपया का प्रोडक्ट मिला। आपको बोनस मिलता है 10% ऑन 9000 बीवी, मतलब 18,000 का आप सामान खरीदा तो आपको बीवी मिला है 9000, उसका 10% होता है तो 900 रुपया। तो आपको टोटल जो बेनिफिट होता है वो 8100 रुपया होता है। तो इतना साल हम लोग तो सामान खरीदते ही है। आपने लास्ट 6 मंथ में भी ऐसा 3000 करके 18000 रुपया खर्चा किया है, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। आज आप डिसीजन लिया नेक्स्ट 6 मंथ आप खरीदेंगे मोदी केयर से, तो आपको 8100 रुपया का बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज एन अमेजिंग बेनिफिट जो मोदी केयर से हमको मिलता है, दूसरा कोई जगह से ये बेनिफिट नहीं मिलता है। सो बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सुना है, हम लोग ने देखा है, ठीक है। हम आप मनी मन हम लोग ने बहुत सारा ड्रीम्स भी बना चुका है, लेकिन टू गेट दैट ड्रीम और टू रीच दैट सक्सेस वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको रजिस्टर करना जरूरी है। सो यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, टेक एक्शन फॉर योर सक्सेस। रजिस्टर कीजिए, कुछ ट्रेनिंग लीजिए, अब ग्लोरियस फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। सो The true entrepreneur is a doer, not a dreamer। हमने ये सब सुना है बहुत, अभी ड्रामेटाइज हो गया है, ड्रीमेटाइज हो गया है कि बहुत सारा सपना हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सपना देखने से कुछ काम पे नहीं आएगा, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। We have to act for that। So opportunity is never lost। अपॉर्चुनिटी कभी हाथ से निकल नहीं जाता है, अगर जब तक आप नहीं छोड़े तो the world will turn। अगर आज ये अपॉर्चुनिटी आपने ले लिया है तो your world can be turned, you can turn your world। उसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आज आपने एक्ट नहीं किया है, ये सेशन हम लोग का हर मंडे और फ्राइडे होता है, तो कोई दूसरा आदमी ये लेगा और फिर आपने जिसको सोचा कि किसी को बताएंगे, अपना जो सपना है वो पूरा करेंगे, तो इसको बताएंगे। लेकिन अगर आपने डिसीजन लेने देर कर दिया, देखा जाएगा कि उन्होंने डिसीजन ले लिया। सो इफ नॉट यू, समवन एल्स विल टेक। सो डू यू डेयर टू ड्रीम?
Yes, yes, yes. Do you dare to dream? Yes, yes. हम सभी Yes. सब सपना देखने का वो ताकत रखते हैं. So we all welcome you to the world of Modi Care. So Jai Hind, Jai Modi Care, Jai Jai Modi Care. So thank you very much. Over to Mansi ji. Wonderful session, sir. Thank you so much for this presentation. बहुत ही अच्छा रहा आपका Thank you, presentation. thank you, और ma'am. मेरे ख्याल से जो लोग भी आज नए आए हैं, इन्होंने एकदम ही ठान लिया है कि कुछ तो करना होगा ही मोदी केयर में. अगर ये करके हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं यार, बहुत दूर तक जा सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, ये इतना सुंदर Thank से you. हम लोगों को समझाने के लिए, इतने इजी वे में समझाने के लिए. तो चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. और जैसे सर ने कहा कि अपॉर्चुनिटी है और इसको लेके अभी एक्ट करना जरूरी है, तो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके और एक जन को हम लोग सुनेंगे अभी, जो एक लेडी डायनामिक लीडर है मोदी केयर इंडिया से, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिन्होंने कार फंड और ट्रैवल फंड दोनों ही अचीव कर चुके हैं और अपनी टीम में भी उन्होंने बहुत जनों को ऐसे रेडी कर दिया है. तो एक सिंपल हाउसवाइफ कैसे इस बिल्डिंग, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रैब किया, कैसे इस मोदी केयर बिजनेस में वो आगे बढ़ी, ये सुनने के लिए मैं यहाँ भी जूम सेशन पे स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगी मिसेस संध्या आर्या को. प्लीज मैम, ओवर टू यू. Namaskar. I am audible. Namaskar. Yes, Yes, ma'am. yes, yes, Yes. Sandra. Good Modi Care Ajdi morning to all of you. আমি সন্ধ্যা আঢ্য, মোদি কেয়ার প্ল্যাটফর্মের এসিডি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর. তো সিম্পল হাউসওয়াইফ ছিলাম, মানে হোম মেকার. আর সত্যি আজকে এই জায়গায় এসে খুব কম সময়ের মধ্যে আজকে এই জায়গাটা আমি অ্যাচিভ করেছি. তো সেই এই জায়গাটা আসার আগে আমি কিছু মানুষকে তো আমি শুভেচ্ছা জানাবোই. তো আজকে ওয়ান টিমের যিনি একদম আমাদের মাথার উপরে বটবৃক্ষের মতন রয়েছেন, আমাদের সেই চঞ্চল স্যার, তাকে আমার প্রণাম. আর আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা, এই সব পেয়েছি প্ল্যাটফর্মটা আমাকে যে উপহার দিয়েছে, আমার হার্টলাইন একদম বলবো, আমার মানে আপলাইন, আমার বন্ধু রিঙ্কু বোস, মিসেস রিঙ্কু বোস, সে আমাকে এই অপরচুনিটিটাকে দিয়েছে. তো আর জানাবো প্রণাম আমার মা বাবাকে, তারা আমাকে জন্ম দিয়েছে এবং সার্থক এই পৃথিবীতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি বলেই এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম আমাকে আমার জন্যই রেখেছিল, এটা তো আমি মনে করি. আর আমি একজন এমনই একজন সাধারণ মহিলা, আমরা সবাই বাড়িতে সবাই আমরা খুব মা বাবার আদরেই বড় হয়ে উঠি. আর একটা সময় যখন বড় হয়ে বিয়ে থা হয়, কোনো ফ্যামিলিতে আমরা যাই, সেখানেও সকলকে মানিয়ে নেওয়ার কাজটাই আমাদের কিন্তু প্রথম করতে হয়. তো সেটা করেছি, সকলের মন জয় করা, প্রত্যেকদিন সকলকে দেখাশোনা করা. আমার মা বলতো যে সবসময় সবাইকে মানে যত্নে রাখবি, ভালোভাবে রাখবি, সুস্থভাবে রাখবি, নিজেরও খেয়াল রাখবি. তো সেটাই করে গেছি. তো মনের মধ্যে একটা চাহাত ছিল যে কিছু তো করব, শুধুই পড়াশোনা করে চাকরি বাকরি তো সেরকম হয়ে উঠলো না. তো ভালো জায়গায় বিয়েও হয়েছে, কোনো অভাব নেই এখানে. আমার হাজবেন্ডও একটা ভালো বিজনেস মধ্যেই রয়েছে, সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে. কিন্তু তাহলেও নিজে কিছু করব, এই চাহিদাটা কিন্তু মনের মধ্যে আমার ছিল. তো যাই হোক, সেই মনের মধ্যে চাহা, মানে ওই যে বোঝে আর সে খোঁজে, আর যে খোঁজে সে চায়, আর যে সে চায় সে 100% পায়, এই কথাটা আমরা মোদি কেয়ারে এসে শিখেছি না, আজকে প্রতি মুহূর্তে সেটাকে অনুভব করছি. তো সেই জায়গা থেকে আমার জার্নি শুরু. আমাদের এই যে এই জায়গাটাতে আমি তো আর একদিনে আসিনি, মিনিমাম 2 বছর আমার টাইম লেগেছে. তো ছোট থেকে একদম হাতে ধরে যারা আমাকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে মানে এই জায়গাটায় এনেছে, তারা তো বলার অপেক্ষা রাখে না. আমাদের একদম পাওয়ারফুল এনার্জেটিক আমাদের সিডিডি মিস্টার অমিত সিংহ স্যার এবং তনুশ্রী সিংহ ম্যাম, জোরদার হাততালি চেয়ে নেবো তাদের জন্য, যে তারা শুধুরা নিজেরা নিজেদের জায়গা তৈরি করছে না, সবার আগে আমাদের জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে. আমাদের পুরো লাইফ চেঞ্জিং অপরচুনিটি ফ্যামিলি মেম্বার. কিচ্ছু জানি না আমি নেটওয়ার্কের, এখনো জানি না, এখন জানছি একটু একটু করে. এই যে এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন দিলেন আমাদের ইন্দ্রনীল স্যার, হ্যাটস অফ স্যার. মানে আমরা কিছু সত্যি আমরা হাউস ওয়াইফরা তো শুধু ঘরের কাজেই ব্যস্ত থাকি সারাদিন. এই নেটওয়ার্কের মধ্যে কত কিছু ডেপথে কত কিছু আছে, আমরা কিছু মানে শিখে ওঠাই হয়নি বলতে গেলে, শুরুই করিনি.
তো প্রত্যেক দিনের এই জুম মিটিং আমাদের কাছে যে কতখানি পাওয়ার, কতখানি ভীষণ ভালো প্রেজেন্টেশন আপনার স্যার, আপনি মানে এত সুন্দর সহজ ভাবে যিনি কত কঠিন জিনিসকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেন। আর প্রত্যেক দিনের এই জুম সেশন আমাদের কাছে যেন একদম রত্নর ভান্ডার তৈরি হচ্ছে। আর তার উপরে আমাদের যে স্যার ম্যাম রয়েছে এত আগলে, এত গাইড আর এত এনার্জি তাদের মধ্যে, সেই এনার্জিটা আমাদের প্রত্যেক দিন আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তো সেইটা থেকে শুরু করেছিলাম শুধুমাত্র শেয়ার দিয়ে। আমাকে কিছু বেশি কিছু বলা হতো না, বলতো দিদি তুমি শুধু শেয়ারিং করো। আর প্রোডাক্টটা তো অসাধারণ অসাধারণ। আমার মেয়ে ছিল আন্ডারওয়েট, 10 কেজি আন্ডারওয়েট ছিল। তো তখন মন থেকে ভেবেছিলাম যদি বলছে তো 100% স্যাটিসফ্যাকশন, জাস্ট তখন যখন শুরু করি তখন তো জানি না রেজাল্টটা কি হতে পারে। তো সেইটা আমার 6 মাস সময় লেগেছিল। ওই 6টা মাসের মধ্যে আমার মেয়ে একদম চেঞ্জ মানে একদম 10 কেজি যে মেয়েটা আন্ডারওয়েট, পড়া এনার্জি পেতো না, ঝিমিয়ে থাকতো সন্ধ্যেবেলায়, এটা তো মায়ের কাছে একটা বড় চিন্তার ব্যাপার। তো তখন বিজনেস নিয়ে ভাবিনি, তখন ভাবছি যে আমি নিজেকে কি করে আগে চেঞ্জ করবো এই জায়গা থেকে। তো নিজেকে আগে চেঞ্জ করেছি। আমার নিজের মেয়ে, আমার হাজবেন্ড, আমার বাড়িতে আমার বয়স্ক শাশুড়ি আছে, ভাসুর আছে, খুব প্রবলেমের মধ্যে দিয়েই আমার চলে। তবু আমি যখন দেখলাম 6টা মাস পরে আমার এই জায়গাটা চেঞ্জ হলো না, মনের পাওয়ার ওখান থেকে এতটাই বেড়ে গেল যে যদি আজকে আমার নিজের ফ্যামিলিকে এত ভালো রাখতে পারি, আমি তাহলে আর 5টা মানুষের কেন উপকার করব না। তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে জেদ, আমি খুব জেদি মেয়ে, বাড়িতেও ফ্যামিলির মধ্যে যা চেয়েছি যা বলেছি মানে আমাকে করতেই হবে। আমি যদি দেখে নিই এই জায়গাটা থেকে একটা সফলতা আছে, আমি কিন্তু করতে চাই। এখনো সেই জিনিসটা আমি পেয়ে গেছি। আর সত্যি তাই, এই যে মানে মোদি কেয়ার প্ল্যাটফর্ম আমার মনে হয় যেন সব পেয়েছি দেশ, যেখানে আমি শুধু নিজে পাবো না, যারা এখানে আসবে তারাও সবাই পাবে। তো এই জায়গা থেকে দেখেছি আমাদের চঞ্চল মানে মিস্টার চঞ্চল সরকার স্যারকে জাগুয়ার গাড়ি নিতে, সেই জায়গাতেও আমি গিয়েছি, তার হাত আমার মাথায় পড়েছে, আমি সান্নিধ্য পেয়েছি তার একাধিকবার। আর তার সাথে সাথে আমাদের স্যার এবং ম্যাম যখনই কোনো কম্পিটিশন দিত আমি সেখানে সবসময় ছিলাম। সবসময় মানে কোনো একটা জায়গা কিন্তু ওখানে পিজিবিবিতে হাইয়েস্ট পিজিবিবি ট্রফি পেয়েছি। তো এই জায়গাগুলো মনের শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। তো তার সাথে সাথে এই মুহূর্তে বলছি, একটা ধুম অ্যাচিভ করে একটা যে 2 হুইলার, অবশ্যই বলবো আমার হাজবেন্ড তো এই জায়গাটাতে সাপোর্ট প্রথম থেকে না করলে এই জায়গায় আসতে পারতাম না, কারণ আমাদের হাউস ওয়াইফদের ইনকাম তো কিছু থাকে না, সংসারে কাজ করা। আর বললাম যে একটু কিছু করতে চাই, একটু হেল্প করবে আমাকে, এইভাবেই বলেছিলাম। তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার ওই হাজবেন্ড। তো বলতো একটু বাধা দিত যে এত ট্রেনিং মিটিং যেতে হবে কেন, বাড়িতে বসে করা যায় না। আমি বললাম না, একটু তো শিখতে হবে, ওটার জন্য না গেলে আমি তো কাউকে শেয়ার করতে পারবো না। তো একটু বাধা এসেছিল, কিন্তু স্বপ্নটা আমাদের অনেক বড় করে দেখিয়ে দিয়েছেন তনুশ্রী ম্যাম। আমাদের নারী শক্তিকে মানে ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছে এই তনুশ্রী ম্যাম। তাদের দুজনের কথা বলে আমার শেষ হবে না। মানে আমি যখনই কোথাও এতটুকু বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি, ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সে কিভাবে আমি সংসারটাকে ঠিকভাবে মেনটেন করে আমি এটার দিকে যাব, সব সময় সেই বুদ্ধি আমাকে দিয়েছে। কোনোদিনও অশান্তি ঝগড়া নয়, খুব ভালোভাবে একদম মানে যেগুলো করলে আমরা হাউসওয়াইফরা বিভিন্ন ভাবে নিজেদেরকে কম্প্রোমাইজ কিছু জায়গায় করতে হয়, করেছি, কনসিডারও করেছি, নিজেকে এবার একটা সামঞ্জস্যের জায়গায় নিয়ে এসে চলে যাচ্ছি। ঠিক হাঁটতে টুকটুক করে এই জায়গায় এসেছি। অবশ্যই এই দিস মান্থে আমি কার ফান্ডে ঢুকতে চলেছি। আর নিজের একজন তো আমার হয়েছে, মানে 2 হুইলার সেও অ্যাচিভ করেছে, আমিও করেছি। আর সবাইকে আমি যে ইনকামটা এসছি আমি তাদেরকেও একটা সুন্দর ইনকামের পথে নিয়ে যেতে চাই। নিজেও মানে আমার তো ইচ্ছা এবার যে একটা মানে ওই যে বললাম না যে একটা স্বপ্ন যেই পূর্ণ হলো আর একটা স্বপ্ন কোথায় চলে এলো, এই সাহসটা দেখিয়ে দিয়েছে। আমি তো বলছি এই মানে প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক কিছু অত শত জানি না, কিন্তু আমাদের স্যার সবসময় বলেছে এইটা করো, এইটাই দিস মান্থে এইটা করতে হবে, দিস মান্থে এইটা করতে হবে, শুধু ওইটার দিকে ফোকাস রেখেই আমি কাজ করে যাই। আর তাতে